दोस्तों आज के इस दौर में हर व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहता है, लेकिन ये सोशल मीडिया इंसान की ज़िंदगी में किस तरीके से जहर घोल सकता है, इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण आज की स्टोरी में आप लोग देखेंगे। कैसे एक लड़की जो अच्छी भली अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी एक लड़के के साथ में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अंदर तक हिल के रह जाएंगे। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी नया है तो आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर दिखाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद के अंदर एक कॉलोनी आती है मोदी नगर कॉलोनी। और इसी मोदी नगर कॉलोनी में एक लड़की जिसका नाम प्रिया, उम्र लगभग इसकी 23 साल के आसपास है, वो अपनी एक 2 साल की बच्ची कशिश के साथ में एक किराए का कमरा लेकर रहती थी। लेकिन यहाँ पर उसे कामकाज की तलाश थी और इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है चंचल चौधरी। चंचल चौधरी की उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास होती है। अब वो प्रिया को एक ब्यूटी पार्लर पर नौकरी के लिए लगवा देती है। अब प्रिया जो थी वो उस ब्यूटी पार्लर पर नौकरी किया करती थी और उसी से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी। प्रिया के परिवार में महज उसकी बेटी के अलावा उसका और कोई नहीं था। प्रिया की शादी साल 2010 में एक राजीव नाम के व्यक्ति के साथ में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद में ही उसका राजीव के साथ में डाइवोर्स हो गया। लेकिन जब तक डाइवोर्स हुआ था, प्रिया को एक बच्ची कशिश हो चुकी थी। अब प्रिया अपने मायके में आकर रहना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में प्रिया के जो मायके वाले होते हैं वो प्रिया से कहते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो प्रिया थी वो इनकार कर देती है, क्योंकि प्रिया के साथ में उसकी एक बच्ची थी और उस बच्ची को कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए प्रिया के जो मायके वाले थे वो प्रिया से कहते थे कि तुम अपनी बच्ची को उसके पिता के पास छोड़ाओ और उसके बाद में तो अपनी शादी कर सेटल हो जाओ। लेकिन जो प्रिया थी अपनी बच्ची को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और साल 2014 का वक्त आ जाता है और इसी साल 2014 में इसकी मुलाकात फेसबुक पर एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है अमित गुज्जर। जो कि अमित गुज्जर जो था वो मेरठ का रहने वाला था और वहीं पर इसकी किताबों की दुकान थी, अच्छा खासा बिजनेस था। जब धीरे धीरे इसकी बातचीत उस प्रिया के साथ में होती है तो प्रिया और अमित गुज्जर कब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, इन दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। उसके बाद साल 2015 आ जाता है। अमित गुज्जर प्रिया से कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। प्रिया भी हाँ कर देती है, क्योंकि दोनों 1 साल से लगातार बात कर रहे थे। उसके बाद में अमित गुज्जर प्रिया को लेकर मेरठ आ जाता है साल 2015 में। साल 2015 में ये आता है और यहीं पर इंदिरा आवास के अंतर्गत इन्हें एक कमरा भी मिल जाता है, उसी में ये लोग रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और साल 2015 का लास्ट आ जाता है और साल 2015 का लास्ट आते आते जो अमित गुज्जर था उसने प्रिया के साथ में मंदिर के अंदर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली थी। अब उसके बाद में प्रिया जो थी वो अपने पति के साथ में रहना शुरू कर देती है। उधर जो दूसरी तरफ प्रिया की जो बेटी थी जिसका नाम कशिश था, उसका भी एडमिशन जो था वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया गया था। अब कशिश भी स्कूल में पढ़ रही थी। प्रिया को भी एक ऐसा ही साथी चाहिए था जो उसे भी अपनाए और उसकी बेटी को भी अपनाए। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता रहता है और साल 2020 आ जाता है और इसी साल 2020 में मार्च का महीना आता है। 29 मार्च साल 2020 को जो चंचल चौधरी थी वो अपनी दोस्त प्रिया को फ़ोन लगाती है और वो फ़ोन इसलिए लगाती है क्योंकि वो अक्सर प्रिया से बातचीत करती रहा करती थी। वो प्रिया को फ़ोन लगाती है कि बातचीत कर आज प्रिया का कुछ हाल पूछती हूँ। लेकिन दोस्तों जो प्रिया का फ़ोन था वो फ़ोन उठता ही नहीं है। अब चंचल चौधरी थोड़ा सा परेशान होती है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रिया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए चंचल चौधरी सोचती है कि चलो ठीक है, हो सकता है व्यस्त होगी, लेकिन उसके बाद में फ़ोन बैक कर लेगी। अब जो चंचल चौधरी थी वेट करती है, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन वापस नहीं आता है। बार बार फ़ोन लगाती है लेकिन बार बार फ़ोन उठता नहीं है। लिहाजा जो चंचल चौधरी होती है अब वो इसी प्रिया के पति अमित गुज्जर को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद में कहती है कि प्रिया उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसके बाद में जो अमित गुज्जर होता है ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं घर पहुंचूंगा और घर पहुंचने के बाद में तुम्हारी बात करा दूंगा। अब ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। चंचल चौधरी वेट करती रहती है, लेकिन जब उधर से अमित गुज्जर का कोई भी फ़ोन वापस नहीं आता है तो चंचल चौधरी फिर से अमित गुज्जर को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं कराई प्रिया से। तो जो अमित गुज्जर होता है वो कहता है कि दरअसल तुम्हारी दोस्त से मेरा झगड़ा हुआ है और वो मेरे ऊपर चाकू लेकर सवार हो गई। मैंने थोड़ी सी बात कह दी और उसके बाद में वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से 9-11 हो गई। न जाने कहाँ गई है, मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अब चंचल चौधरी जब ये बात सुनती है तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। उसे पहले तो ऐसा लगता है कि उसकी जो दोस्त थी, उसकी जो फ्रेंड थी, ये अक्सर उससे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी, और आज वो इतना बड़ा फैसला, यानी वो अपना घर छोड़कर जाए और उसके बाद भी वो चंचल चौधरी को ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंचल चौधरी को कहीं ना कहीं अमित गुज्जर के ऊपर डाउट होता है, इसलिए ये वेट करती रहती है। और उसके बाद में 15 अप्रैल साल 2020 का दिन आ जाता है। 15 अप्रैल साल 2020 के दिन भी जब ये जो अमित गुज्जर था, जब चंचल चौधरी को कुछ नहीं बताता है, तो उसके बाद में 15 अप्रैल साल 2020 को ये प्रतापपुर थाने में पहुंचती है और वहाँ पर जाकर ये अपनी जो फ्रेंड थी प्रिया और उसकी जो 2 साल की बच्ची थी कशिश, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे मामले को दर्ज करते हैं और मामले को दर्ज करने के बाद में इस पूरे केस को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। पुलिस वाले भी इस मामले में ज़्यादा कुछ एक्शन लेते नहीं है। उसके बाद में इस व्यक्ति को एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, अमित गुज्जर को, और इससे पूछताछ की जाती है। तो अमित भी पुलिस को यही बताता है कि साहब वो मेरे साथ रह रही थी, हमने शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद में उससे मेरा झगड़ा हुआ, वो मेरे ऊपर चाकू लेकर डट गई और उसके बाद में वो मेरा घर छोड़ के चली गई। अब वो कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है साहब, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब पुलिस भी उसके बाद में चंचल चौधरी को ही डांटती फटकारती है, कहती है कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है, तुम फिर भी क्यों परेशान फिर रहे हो। चंचल चौधरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चंचल चौधरी संतुष्ट नहीं थी, न पुलिस की कार्रवाई से, न इस अमित चौधरी की बातों से। चंचल चौधरी को ये लग ही रहा था कि अमित गुज्जर जो है वो झूठ बोल रहा है, लिहाजा अब पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में अपनी तरीके से देखभाल कर रही थी। लेकिन पुलिस जब ज़्यादा कुछ करती नहीं है तो उसके बाद में जो चंचल चौधरी होती है, ये मिलती है एक व्यक्ति से जिसका नाम होता है मनीष लोहिया। मनीष लोहिया जो कि बजरंग दल में काम करते हैं, उनसे जब इनकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में मनीष लोहिया को ये सारी बात बताती है कि इस तरीके से पूरा मामला है। तो मनीष लोहिया भी जो थे वो एसपी ऑफिस पहुंचते हैं इस लड़की को लेकर, और एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद में सारी बात एसपी साहब को बताते हैं। एसपी साहब भी इस पूरी घटना को सुनने के बाद में समझ जाते हैं कि मामला जितना सीधा और सिंपल समझा जा रहा है, दरअसल ये मामला इतना ज़्यादा सीधा और इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में आती है। जब पुलिस के ऊपर से डंडा होता है, पुलिस एक्शन में आती है, तो आखिरकार इस अमित गुज्जर को उठाया जाता है। और उठाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये पुलिस को भरपूर गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में एक कहानी बताता है। ये बताता है कि मैंने ही अपनी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी कशिश की हत्या की है। और पुलिस पूछती है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, तो ये बताता है कि उनकी डेड बॉडी को मैंने अपने ही घर के अंदर, अपने ही बेडरूम के अंदर गाड़ रखा है। लिहाजा पुलिस पहुंचती है और वहां से उन दोनों डेड बॉडी को गड्ढा कर खोदा जाता है और दोनों को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। और इस बात की खुलासा हो चुका था कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि अमित गुज्जर है। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि अमित गुज्जर ने आखिरकार अपनी पत्नी प्रिया की हत्या क्यों की। जब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये जो अमित गुज्जर था, असल में ये अमित गुज्जर था ही नहीं। दरअसल इसकी मुलाकात जब सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इस प्रिया से होती है तो उस समय इसने अपना फेक अकाउंट बनाया हुआ था अमित गुज्जर नाम से। दरअसल इसका असली नाम तो शमशाद अली था। और जब साल 2018 में प्रिया को ये घर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए मना करता है तो प्रिया जो थी वो इसके बारे में जान नहीं पाती है कि हिंदू होकर ये किस तरीके की बातें कर रहा है। लिहाजा साल 2018 में प्रिया को इसका ओरिजिनल आधार कार्ड हत्या लग जाता है और उस आधार कार्ड पर नाम होता है शमशाद अली। इस बात को लेकर प्रिया और शमशाद अली के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, लेकिन शमशाद अली किसी तरीके से इस झगड़े को मैनेज कर लेता है। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नाम बदला था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं चाहे अमित गुज्जर हूँ या फिर शमशाद अली, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। अच्छा, उस समय तो जो प्रिया थी ये मान जाती है, लेकिन साल 2020 आते आते प्रिया को ये भी पता चल जाता है कि जो शमशाद अली है इसकी पहले से शादी हो चुकी है और इसके 4 बच्चे भी हैं। लिहाजा शमशाद अली की एक पत्नी भी है जिसका नाम अफसाना है। अब अफसाना को भी इस बारे में पता चलता है कि शमशाद अली ने दूसरी शादी कर ली है। अब इसी वजह से जो अफसाना थी वो अपने पति के साथ मिलकर इस प्रिया की हत्या की साजिश रचती है और इसमें अपने साले को, ये जो शमशाद अली था, दिलावर को भी मिलाता है। अब उसके बाद में ये लोग 29 तारीख को ही इसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में इस बच्ची को और इसको कमरे के अंदर ही दाब देते हैं और उसके बाद में ये बहाना करते हैं कि वो घर से लड़कर चली गई है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर इस शमशाद अली को फर्स्ट एक्यूज बनाया, अफसाना को सेकंड और उसके साले को थर्ड, और एक और व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है मुकुल शर्मा। मुकुल शर्मा के ऊपर सबूत मिटाने के इल्ज़ाम है।
दोस्तों ये चारों के चारों अभी जेल में हैं। लेकिन इस घटना से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दोस्तों आज के इस दौर में सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर न जाने कौन कौन सा दरिंदा किस रूप में बैठा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ में रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले एक बार उसके परिवार के, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमेशा जानकारी जुटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर प्रिया ने इस शमशाद अली उर्फ अमित गुज्जर के बारे में जानकारी जुटाई होती तो शायद इसे अपनी जान न देनी पड़ती। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं और इस पूरी कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।